हेलो स्टूडेंट्स, प्रताप सर स्टडी हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्थिर विद्युत्की का एक फिर से नया टॉपिक, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम ज्यादा टेक्निकली बातें नहीं करेंगे, आपको सिंपल साधारण सी बात बताएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मोस्टली बोर्ड इंटर बोर्ड वाले बच्चे ध्यान दें, बोर्ड एग्जाम में ये बहुत अधिक पूछा जाता। कभी पूछते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, कभी पूछ देते हैं कि द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, और कभी हमसे ये भी पूछ देते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये किस प्रकार की राशि है, मतलब सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ और आप जान जाएंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। हम आपको थोड़ा बता दें कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। खैर ये है क्या, वैसे मोटी मोटी बात अगर समझें तो देखें आप, मान लो यहां पर प्लस क्यू एक बिंदु आवेश है, प्लस क्यू, और यहीं करीब में एक माइनस क्यू बिंदु आवेश है। मान लिया ये 2 पॉइंट चार्ज हुए, 2 बिंदु आवेश हुए, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। गौर से देखो, दोनों के परिमाण हमने समान माने, एकदम इक्वल। इसका भी परिमाण क्यू है और इसका भी परिमाण क्यू है, मगर इन दोनों का जो प्रकृति है, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। और अगर इन दोनों के केंद्रों के, जैसे ये आपका ये है और एक ये है, तो इन दोनों के जो केंद्र हैं इनके बीच का जो दूरी है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जो हमने लिए हैं जिनके परिमाण बराबर बराबर माने, इनके बीच के केंद्रों के बीच की दूरी बहुत कम है, बहुत कम। उस बहुत कम दूरी को फिजिक्स में हम लोग लिखते हैं 2a से। अब आप कहेंगे साहब दूरी को 2a से क्यों लिखा, तो आप जान जाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद ये 2a क्यों लिया गया, बता देंगे आपको, भी समझ जाएंगे आप। फिलहाल आप फिर से सुने, हमने 2 आवेश लिए, एक धनात्मक प्रकृति का और एक ऋणात्मक प्रकृति का। दोनों के परिमाण आपस में समान, लेकिन एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। इनमें जो 2 आवेश धनात्मक और ऋणात्मक हैं, इनके केंद्रों के बीच की दूरी बहुत कम, और उस दूरी को हमने कितना माना, 2a। तो इस प्रकार की जो रचना होती बेटा, इस रचना को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये रचना में कहां दिखती है, देखो आपने देखा होगा HCl का ये अणु है, इसे हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। तो जब हम देखते हैं इसमें 2 प्रकार के परमाणु हैं, गौर से देखें, एक हाइड्रोजन परमाणु है और एक क्लोरीन का परमाणु। इसका मतलब इसमें 2 प्रकार के आयन हैं, एक है हाइड्रोजन धनायन H और दूसरा है क्लोरीन ऋणायन। 2 प्रकार के आयन हुए, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। इन दोनों आवेशों के बीच, पॉजिटिव और निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेशों के बीच में कुछ अंतर भी है, ये दूरी है इनके बीच की, तो ये दूरी बहुत कम होती। आप देख रहे हैं ये HCl का एक अणु है। अणु वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो ये तो एक अणु है। लेकिन इस अणु में जो 2 आयन हैं, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का जो संयोग है, उनके केंद्रों के बीच, ध्यान दें, उनके केंद्रों के बीच डिफरेंस है, मतलब उनके केंद्रों के बीच कुछ अंतर है, लेकिन वो बहुत कम अंतर है। प्रयोगों से पाया गया ये बेटा एक तरीके से एकल बंध होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु जब पास पास आते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन की एक ही कक्षा होती, एक ही इलेक्ट्रॉन होता, जबकि क्लोरीन में आपने देखा होगा इसका परमाणु क्रमांक 17 है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8। क्लोरीन इसका जो परमाणु क्रमांक 17 है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
और हम जानते हैं किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसे अपनी इस कक्षा को पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देता है इसको। हाइड्रोजन क्लोरीन परमाणु पास पास आते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन ये देता। चूंकि हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट किया, दैट मीन दिया, तो हाइड्रोजन हो गया पॉजिटिव, धनात्मक, और इसके आवेश को इस तरह हमने शो कर दिया प्लस डेल्टा। और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका हो गया निगेटिव डेल्टा। तो ये जो 2 धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जिनके बीच का दूरी बहुत कम होता है और इनके परिमाण आपस में बराबर बराबर होते हैं, इस पर भी 1 यूनिट का चार्ज है, इस पे भी 1 यूनिट का आवेश है। 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो धनात्मक और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो ऋणात्मक। तो वैद्युत द्विध्रुव वे रचनाएं होती हैं जिनमें 2 बराबर काय में, परिमाण में, परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे HCl का अणु, ये वैद्युत द्विध्रुव है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं H2O, इसे हम पानी कहते हैं, ये पानी का एक अणु। ये भी 2 प्रकार के विपरीत प्रकृति के आवेशों से, एक इसमें H पॉजिटिव है और दूसरा हाइड्रोक्सिल OH बोलते हैं, ये ऋणावेशित, इन 2 से मिलकर बना। इनमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के बीच सेपरेशन है, अंतर है, और वो मामूली सा अंतर हम लिखते हैं 2a से। 2a से हमने आपसे भी कहा था, आपको मालूम हो जाएगा ये 2a से हम अक्सर क्यों लिख रहे हैं। तो पहले तो हम आपको वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखाते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती। आप समझ गए होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी रचना है, एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 बराबर परिमाण के, जैसे ये Q तो ये Q, यहां देखें आप प्लस डेल्टा तो माइनस डेल्टा लिख दिया हमने एक समझने के लिए। 2 बराबर जिनके परिमाण समान हो परंतु प्रकृति विपरीत हो, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, तो इस प्रकार की बनी हुई रचना को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, ऐसा निकाय या रचना जिसमें बहुत सिंपल अभी हमने देखा था, जिसमें 2 समान काय में समान, परिमाण में, परिमाण समान, परंतु विपरीत, ऑपोजिट, उल्टे प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी, मतलब बहुत कम दूरी, अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। हमारे लेख पर मत जाइए, लिख नहीं पाते हम मेरे लाल। ऐसा निकाय या रचना जिसमें 2 समान, काय में समान, परिमाण में, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। जैसे इसके हम उदाहरण दे देते हैं। एक तो बहुत प्यारा एग्जाम्पल अभी आपको बताया, HCl का अणु वैद्युत द्विध्रुव है। एक आपको अभी बताया H2O पानी का अणु वैद्युत द्विध्रुव है। और आप चाहे लिख सकते हैं ये NH3, इसका नाम आपको पता होगा, अमोनिया का अणु, ये भी वैद्युत द्विध्रुव है। और लिख सकते हैं भाई HBr, ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ऐसे बहुत से हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन, परिभाषा फिर से आप समझ लें।
ऐसा निकाय या रचना जिसमें दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे एग्जांपल में HCl, ये HCl का अणु, ये पानी का, ये अमोनिया का, और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। तो नोट कर लें आप इसे। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है देख लेते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, छोटा सा कंसेप्शन है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। हमने अभी देखा कि वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, दोनों के परिमाण समान होते हैं लेकिन प्रकृति विपरीत होती। तो मान लिया ये निगेटिव Q और ये मान लिया पॉजिटिव Q, और इनके बीच का जो, इनके केंद्रों के बीच का जो दूरी है, दोनों आवेशित कणों के पॉजिटिव और नेगेटिव केंद्रों के बीच का दूरी, ये बहुत कम, हमने आपको अभी बताया बहुत कम, और इस दूरी को हम ले लेते हैं 2a। बेटा इस दूरी को 2a हम इसलिए मानते हैं, हालांकि ये दूरी बहुत कम है, 2a इसलिए मानते हैं कि जब हम इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू किसी पॉइंट पर हम वैद्युत क्षेत्र पता करेंगे, दैट मीन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहां पर हम जो इस द्विध्रुव से उस पॉइंट तक का जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, दूरी लेंगे उस पॉइंट की, तो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र बिंदु से ली जाती। याद रखें, इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा जो है इसको कहते हैं द्विध्रुव की अक्षरेखा। द्विध्रुव की अक्षरेखा, अक्षरेखा, और इस अक्षरेखा का जो मध्य बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट, यह कहलाता है द्विध्रुव का केंद्र। द्विध्रुव का केंद्र, ध्यान दें, वैद्युत द्विध्रुव की रचना में जो दो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा का जो सेंटर पॉइंट है, दैट मीन मध्य बिंदु, ये हम इसको यह मान लें, ये मध्य बिंदु, ये बिंदु जो है द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। इसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, संदर्भ बिंदु, मतलब जिस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र पता करना, मान लो हमें इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र पता करना, तो इस पॉइंट से जो दूरी लेंगे वो इसके केंद्र बिंदु से लेंगे। हेलो, कहीं पर भी मान लो पॉइंट यहां है तो इस पॉइंट से दूरी केंद्र से लेंगे। तो मेन बात यह है, ये जो केंद्र बिंदु है द्विध्रुव का, इसे संदर्भ बिंदु कहा जाता है। मतलब किसी भी पॉइंट पर जब हम वैद्युत क्षेत्र पता करेंगे तो वो दूरी कहां से लेंगे बेटा, केंद्र बिंदु से। तो याद रखें, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बहुत सरल सी बात, ये जो दो आवेश हैं इनमें से कोई एक आवेश ले लीजिए आप, कोई एक, क्योंकि दोनों के परिमाण समान है, कोई एक आवेश ले लो। जैसे हमने आवेश ले लिया Q, हम यहां प्लस और माइनस अपेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम आवेश का परिमाण ले रहे हैं बेटा। ये Q चाहे इसे उठा ले चाहे ऐसा, दोनों Q, और इसका हम गुणा कर दें किसमें, दोनों आवेशों के बीच का जो दूरी है, बहुत कम दूरी, और वो दूरी है 2a। तो ये गुणनफल यही कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये जो गुणनफल है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखा जाता है अक्षर P से। हेलो, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम इस तरह परिभाषित करेंगे। आप देखें, हमने कहा आपको ये जो दो आवेश हैं, एक माइनस का और एक प्लस का, दोनों के परिमाण बराबर बराबर हैं और इनके केंद्रों के बीच का दूरी हमने क्या लिखा है, 2a। यही से डेफिनेशन बनाया। किसी एक आवेश, तो इस तरह लिखें, वैद्युत द्विध्रुव की रचना में किसी एक आवेश
कोई एक आवेश, क्योंकि दोनों के परिमाण बराबर हैं, तथा आवेशों के बीच की दूरी से पहले एक शब्द और अपेंड करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अति अल्प दूरी, अति अल्प दूरी। और वो अति अल्प दूरी हम कितनी मानते हैं? 2a। मालूम क्यों मानते हैं? हमने अभी आपको बताया, किसी भी बिंदु का वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो इसके संदर्भ बिंदु से या केंद्र बिंदु से, तो ये केंद्र बिंदु है। अब जरा सोचो, अगर हम इस दूरी को a मान लेते तो इस केंद्र बिंदु से इस आवेश का जो ऋणात्मक है, इसका दूरी a/2 हो जाता। अगर a मान लेते टोटल, तो ये भी a/2, तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में झंझट आती। इसलिए आगे के डेरिवेशंस को आसान करने के लिए, फिजिक्स के और आगे कंसेप्शंस क्लियर करने के लिए, समझने के लिए इस बीच की दूरी को 2a मानते हैं। याद रखें आप, 2a अति अल्प दूरी है, बहुत बहुत छोटी दूरी है। तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना में किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की अति अल्प दूरी के गुणनफल को देखें, यहां गुणे का साइन लगा। किसी एक आवेश, हमने ये क्यों ले लिया या ये ले ले, दोनों के परिमाण समान है। किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच का दूरी 2a, इनका जो गुणनफल होता है उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहा जाता है। और इसे किस अक्षर से लिखते हैं? P से। इसे P से लिखा जाता है, P से लिखा जाता है। तथा एक मजेदार बात यह है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये सदिश राशि होती बेटा, ध्यान रखें, सदिश राशि। और इसकी जो दिशा है, क्योंकि सदिश राशि है तो दिशा होना निश्चित, दिशा होगी। इसकी दिशा माइनस आवेश से लेकर प्लस आवेश की ओर होती है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। हमेशा याद रखें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की जो दिशा होती है, 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता, इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। तो ये लिखा, वैद्युत आघूर्ण कहा जाता है, इसे P से लिखा जाता है। तथा यह सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो अगर हम सदिश रूप में इस फार्मूले को लिखना चाहें तो बेटा लिख सकते हैं वेक्टर P बराबर Q। Q तो आवेश है, आवेश तो इसका SI यूनिट कूलम होता है, ये तो अदिश राशि है, तो ये तो Q बना रहा। इनटू सवाल उठता है ये 2a का। 2a क्या है? 2a हमने देखा, द्विध्रुव के दोनों विपरीत प्रकृति के जो आवेश हैं उनके केंद्रों के बीच का दूरी है। और वैद्युत द्विध्रुव है क्या? वैद्युत द्विध्रुव जैसे ये HCl का एक अणु है, ये वैद्युत द्विध्रुव है। जरा सोचो, खुद से सोचो, H और Cl परमाणुओं के बीच ये जो HCl का अणु बना, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन धनायन और क्लोरीन ऋणायन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनके केंद्रों के बीच का जो दूरी होता वो बहुत छोटा होता, एक सिंगल बॉन्ड बनता। ऐसे लिखते हैं H सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसे है ना। तो ये जो एकल बंध है, इसके एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक सिरे पर निगेटिव, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव। इसका मतलब धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित केंद्रों के बीच में थोड़ा अंतर है। ये बहुत कम होने की वजह से इसी दूरी को हम विस्थापन कह देते हैं, विस्थापन। और आपने देखा होगा HCl का जब अणु बना था तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन की जो कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था वो खींच लिया था, तभी तो क्लोरीन नेगेटिव हुआ। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्लोरीन नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो हाइड्रोजन धनात्मक। चूंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन खींचा
और क्लोरीन है ऋणात्मक। इसीलिए इस वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है इसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर होती है। और वैसे भी कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहां क्लोरीन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा है। तो यहां हमने लिखा ये जो 2a है, अभी तक हम इसको दूरी कहते रहे, अब सदिश रूप में लिखने पर यह विस्थापन बन जाएगा और यह सदिश राशि का काम करेगा। यह आपका एक छोटा सा सूत्र है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है द्विध्रुव की रचना का कोई एक आवेश। ध्यान रखें, द्विध्रुव की रचना में दोनों आवेशों के परिमाण बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं। अंतर अगर होता है तो उनकी प्रकृति में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब हम इसका मात्रक पता कर लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक यहीं से निकाल लीजिए। आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम सबको पता, गुण है ये तो दूरी जिसे हमने विस्थापन का नाम दिया, तो इसका तो मात्रक मीटर हुआ, कूलाम इंटू मीटर, ये इसका एसआई मात्रक हुआ। हम इसका विमा सूत्र निकाल लेते हैं। विमा सूत्र किस तरह, कूलाम, कूलाम का आपने पढ़ा होगा, इसका विमा सूत्र होता है AT और मीटर दूरी इसलिए इसको L, तो बन गया ATL। ये है इसका विमा सूत्र। ए बोले तो वैद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर, टी टाइम का एसआई यूनिट है सेकेंड, और मेरे बेटे ये जो है लेंथ का एसआई यूनिट, लेंथ का सिंबल है मीटर होता है। ठीक, ये नोट कर लें आप। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब थोड़ी और चर्चा करते हैं आपसे, हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। देखो बेटा, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है। हमें पता है ये हाइड्रोजन का जो नाभिक होगा उसमें एक प्रोटॉन होगा, सब लोग जानते हैं। एक प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा। इस तरह आप ऐसे देख लें, मान लो ये हाइड्रोजन परमाणु है, इसके अंदर एक प्रोटॉन है, ये धनात्मक, इसका ये केंद्र है धनात्मक का। अच्छा, एक ही कक्षा होती तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा होगा। तो आप गौर से देखें, धनात्मक आवेश का तो केंद्र ये है जहां ये रुका हुआ, मगर ऋणात्मक आवेश दैट मीन इलेक्ट्रॉन मेरे लाल जो गोल गोल घूम रहा, इसका भी तो केंद्र यही है। दोनों का केंद्र एक ही जगह, धनात्मक का और ऋणात्मक का। इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा तो इसका भी केंद्र ही, और यहां जो धनात्मक आवेश है मतलब प्रोटॉन है उसका भी केंद्र ही। तो चूंकि हाइड्रोजन परमाणु में या किसी भी परमाणु में, किसी भी आइसोलेटेड एटम में, जैसे क्लोरीन ले लें, क्लोरीन उसमें भी सेम यही, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका भी सेंटर। तो जितने जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का केंद्र बिंदु एक ही बिंदु होता है, जैसे यहां देख रहे हैं आप, ऋणात्मक आवेश का भी सेंटर यही है और धनात्मक आवेश का भी सेंटर यही है। तो जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का केंद्र बिंदु एक ही बिंदु होता है, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव नहीं कह सकते। तो हाइड्रोजन परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता, क्लोरीन परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता, ध्यान रखें। अच्छा, लेकिन अभी जो हमने बात किया था कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो अणु बनता, जैसे हमने आपसे कहा था HCl, ये अणु। इसमें मेरे बेटा हाइड्रोजन पे धनात्मक, क्लोरीन पे ऋणात्मक, तो इन दोनों के केंद्र एक जगह नहीं थे, इनके बीच की थी कुछ दूरी, जो अभी हमने आपको पीछे बताई। उस दूरी को, वो जो दूरी है वो कहलाती द्विध्रुव की अक्ष रेखा, द्विध्रुव की अक्ष रेखा। तो हम लिख लेते हैं द्विध्रुव की अक्ष रेखा। द्विध्रुव की रचना में आवेशों के केंद्रों को, ज्यादा सुंदर बात है, हां, आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा
मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव अक्ष रेखा कहलाती है। द्विध्रुव अक्ष रेखा कहलाती है। एक बात ये हो गई। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो लिखा था उसकी दिशा, ये भी हम आपको पीछे बता चुके। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको कि मेरे बेटा अक्षर P से लिखा हो, ये सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, निगेटिव आवेश से, जो ऋणात्मक है, निगेटिव आवेश से पॉजिटिव मतलब धनात्मक आवेश की ओर होती है। आवेश की ओर होती है। ये हुआ। और लास्ट में हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि जितने भी द्विध्रुव होते हैं, दैट मीन वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव जितने भी होते हैं, जैसे हमने कहा कि HCl था वैद्युत द्विध्रुव है, H2O वैद्युत द्विध्रुव है, कोई भी वैद्युत द्विध्रुव हो, वैद्युत द्विध्रुव के खाका से हमें पता है कि इस पे एक तरफ होता है पॉजिटिव और दूसरी तरफ होता है नेगेटिव, मतलब दोनों आवेशों के परिमाण बराबर होते हैं और प्रकृति विपरीत। तो अगर हम इन्हें जोड़ दें, मान लो ये +5 माइक्रोकूलम है और ये -5 माइक्रोकूलम है, तो इन्हें जोड़ दें, कितना मिलेगा? 0। तो मतलब ये हुआ वैद्युत द्विध्रुव का जो कुल आवेश होता है, नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, वो कितना होता? 0 होता। तो यहां लिखे दे रहे, नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश, टोटल चार्ज, नेट चार्ज 0 होता है। हमेशा ध्यान रखें, वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक आवेश से लेकर धनात्मक आवेश की ओर होती है। तो आई होप कि आपके वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो के आने तक आप लोग सब अपना ख्याल रखें और मन से पढ़ाई करें, पढ़ते रहें, विश्वास रखें अपने अंदर कि हम फिजिक्स सीख कर रहेंगे, क्योंकि प्रताप सर स्टडी हब आपकी सेवा में हमेशा तैयार खड़ा है। अगले वीडियो तक बाय बाय।